हेलो फ्रेंड्स, आर के वेडिंग एल्बम डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो के थंबनेल में दिखाए हुए वेस्टर्न टेम्पलेट को ग्रेडियंट टूल का उपयोग करके बनाएंगे और टेम्पलेट में फेदर देके वेडिंग फोटो को सेट करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप एल्बम डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस एडिट को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से एक न्यू प्रीसेट लूँगा। न्यू प्रीसेट लेने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करूँगा। यहाँ से 1236 साइज का एक प्रीसेट लेकर ओके कर देते हैं। अब हम लेयर पैनल खोलेंगे। लेयर पैनल खोलने के लिए कीबोर्ड से F7 दबाएंगे। यहाँ से ये अभी बैकग्राउंड लॉक है, इस पर डबल क्लिक करके इसे अनलॉक करेंगे और एफेक्ट्स में जाकर ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट पर क्लिक करके हम ये तीसरे नंबर का ग्रेडियंट, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट को लेंगे। फिर यहाँ से इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कलर में आकर कलर को चूज करेंगे। यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, ओके कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर आके फिर से कलर लेंगे और यहाँ से थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। ओके कर लेते हैं, इसे भी ओके कर लेते हैं। अब यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये रिवर्स होना चाहिए। यहाँ पर इसे हम रेडियल में लेंगे और स्केल को 150 में करेंगे और ओके कर लेंगे। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक न्यू लेयर बन गई। अब यहाँ से हम ब्रश टूल को लेंगे। ब्रश टूल लेने के लिए हम कीबोर्ड से बी बटन भी दबा सकते हैं। बी बटन दबाने से ब्रश टूल आ जाएगा और यहाँ से हम सॉफ्ट ब्रश लेंगे। यहाँ से 100 से लेकर 300 के बीच में कोई भी सॉफ्ट ब्रश अपन ले लेते हैं। अब ब्रश को बड़ा करेंगे, यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं, येलो कलर, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। एक बार और क्लिक करते हैं, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंटर दबा कर इसे सेट कर लेंगे। अब हम कस्टम शेप टूल पर आएंगे और यहाँ से कस्टम शेप को चूज करेंगे। यहाँ से मैं इस एरो को ले लेता हूँ। हम इस एरो की सहायता से ही एक शेप बनाएंगे। इसे बंद कर देते हैं और यहाँ से शेप ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट क्लिक से कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एन दबाएंगे, जिससे न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। देखिए न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से व्हाइट कलर फिल कर लेंगे। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल बी कर लेते हैं, विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाने से बिंदु छोटा होता है। कंट्रोल टी करके इसे फिर हॉरिजॉन्टल करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इतना ठीक रहेगा। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस बटन से विंडो जूम हो जाएगा। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम रूलर ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं। कंट्रोल टी की सहायता से छोटा करते हैं। ये यहाँ से इसे और बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल जे दबाएंगे, जिससे इसका शेप का डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर कंट्रोल यू करके इसे ब्लैक कर लेंगे। अब ये नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। जूम करके देख लेते हैं, इसे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे एरो की सहायता से। ठीक है,
इसे थोड़ा और अच्छे से सेट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब दोनों को सेलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम दोनों लेयर को शिफ्ट की सहायता से सेलेक्ट करके शिफ्ट अल्ट दबाकर इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर कंट्रोल टी करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और रोटेट 180 डिग्री, फिर से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और इसे लाकर हम यहाँ पर सेट करेंगे। देख लेते हैं, ऊपर जितना है उतना ही नीचे सेट करना है। फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लैक कलर वाले शेप पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इस ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे से इस लेयर में से ग्रेडियंट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी लेयर स्टाइल और लेयर नंबर 2 को पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल। देखिए ये फिल हो गया, इस पर भी वही लेयर स्टाइल। इसी तरह हम इस शेप पर भी करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे, जिससे यह पेस्ट हो गया। अब हम बैकग्राउंड में एक इमेज लाएंगे। इमेज लाने के लिए यहाँ से हम इस इमेज को ले लेते हैं। यहाँ से हम इस इमेज में से इतना भाग को कट करके यहाँ पे ले आते हैं और टेम्पलेट को थोड़ा छोटा करके कंट्रोल टी की सहायता से हम इसे बड़ा कर लेंगे। अब हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर को अप्लाई करेंगे। इससे थोड़ा पिक्सल और बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से, इतना ठीक रहेगा। ओके कर देते हैं। इसके बाद हम इसके मोड को चेंज करके ओवरले मोड पर ले आते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं और इसे कंट्रोल ब्रैकेट की सहायता से लेयर को नीचे ले आते हैं, इतना ठीक रहेगा। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को और थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके बाद हम मार्की टूल लेंगे, इक्लिप्स मार्की टूल लेंगे। यहाँ से देखिएगा कि ये फर्स्ट वाला आइकॉन सेलेक्ट रहे, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एन दबाएंगे जिससे न्यू लेयर बनेगी और फिर अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे जिससे फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल डी करते हैं, इसे हम यहाँ पास ले आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट दबाने पर ये सबसे ऊपर लेयर में आ जाएगा। कंट्रोल टी करके इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे करके, फिर कंट्रोल यू करके इसे हम ब्लैक कर लेंगे। फिर कंट्रोल टी दबाकर इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब हम इस लेयर को और इसके नीचे वाले लेयर को शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट अल्ट दबाकर इसे ड्रैग करेंगे लेफ्ट से, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब इसके बाद हम इस लेयर से कंट्रोल डी करके मिनिमाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस 2 नंबर की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और इस पर स्ट्रोक लगाएंगे, ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगाएंगे थोड़ा सा और ड्रॉप शैडो, ब्लैक कलर का ड्रॉप शैडो लगाएंगे। मेक श्योर ज़्यादा ना हो, हल्का हल्का रहना चाहिए। अब हम इस लेयर स्टाइल को कॉपी करके, कॉपी लेयर स्टाइल, सेकेंड नंबर के लेयर को चूज करके फिर हम इस पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद हम ब्रश टूल पर आएंगे
ब्रश टूल लेने के लिए कीबोर्ड से बी बटन दबाएंगे या इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आखिरी ब्रश को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। फिर हम F5 दबाएंगे जिससे ब्रश प्रीसेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आकर इसकी स्पेसिंग को कम करेंगे ना, ठीक है। शेप डायनेमिक्स में आकर हम मिनिमम डायमीटर को सेट करेंगे ना, ठीक है। इसमें भी स्कैटरिंग को ये भी ठीक है, इतना ही रहने देंगे और फिर एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए हम आइकॉन पर क्लिक करेंगे और ब्रश थोड़ा छोटा करके हल्का हल्का पेंट करेंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। लेयर को ऊपर ले आते हैं। अब हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर में जाएंगे। ऐसे ब्लर कर देंगे। ब्लर करने के बाद हम इसे ओवरले मोड पर सेट कर देंगे। दोस्तों अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद हम इस ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके हल्का हल्का ड्रैग करेंगे। अपने हिसाब से हल्का हल्का ड्रैग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये ब्रश बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर हाउ टू मेक कस्टम ब्रश को देखकर यह ब्रश बनाना सीख सकते हैं, तो इसे आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर फिर से हम इसे ओवरले करेंगे जो हम इसमें लगाएंगे। अब हम इस फोटो को पहले फिल करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल डब्ल्यू करने से ये बंद हो जाएगा विंडो। इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। कंट्रोल टी की सहायता से इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जी दबाएंगे जिससे ये हाइड ऑल हो जाएगा। फिर बी बटन लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेक श्योर ये वाइट रहना चाहिए और यहाँ से ब्रश जो है सॉफ्ट ब्रश लेंगे 300 का, 300 सॉफ्ट ब्रश लेंगे। ब्रश का साइज बड़ा करेंगे और इसे अनहाइड करेंगे। अब इसे कंट्रोल छोटा ब्रैकेट की सहायता से नीचे ले जाएंगे। हम इस ब्रश जो इसके ऊपर आ रहा इसको सेलेक्ट करके इसे डिलीट इरेज कर देते हैं, जो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है और इससे थोड़ा लेयर को ऊपर ले आते हैं। अब इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके इसे भी हम ऊपर ले आते हैं। 4 नंबर और कौन सा ले आएंगे, ये 4 और इस 4 को ऊपर ले आएंगे। इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं सेलेक्ट करके कंट्रोल टी की सहायता से और कंट्रोल छोटे ब्रैकेट की सहायता से इसे हम नीचे ले चलते हैं। इस लेयर को हम सेलेक्ट करके इसे ओवरले पर क्लिक करते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं।
अब हम दूसरे पिक्चर को लेंगे, हम इस पिक्चर को लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फिर हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जी बटन दबाएंगे और इसे हाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सीट आपकी रेडी होने लगी है। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों लेयर को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके हम इससे यहाँ से थोड़ा कंट्रोल एन से सिलेक्ट करके इसे थोड़ा डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पर ये दिल को लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप यह शेप बनाना नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर आकर एक वीडियो है, हाउ टू मेक टेम्पलेट इन फोटोशॉप, उस वीडियो को देखकर इस शेप को बनाना और शेप को बनाना सीख सकते हैं। अब हम इसको सॉफ्ट लाइट, विविड लाइट में सेट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस शेप को लाएंगे, इसे हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे करेंगे और लेयर में आकर इसकी फिल ऑप्शन को पूरा 0 कर देंगे और इसे हम थोड़ा नीचे लाएंगे। अब हम इस पर एक फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के लिए हम एक फोटो को लेकर आना पड़ेगा हमें, तो चलिए फोटो ले लेते हैं। फोटो लेने के लिए हम यहाँ पर एक अच्छी सी फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों फोटो ये 3 फोटो हम लेके चलते हैं। अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। इस फोटो को यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और इसे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल डी की सहायता से और इसे इस पर लाकर इंटर करेंगे। फिर इसे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जी की सहायता से हाइड ऑन करेंगे और ब्रश की सहायता से इसे हम ओपन करेंगे। अब इसे अच्छे से बड़ा कर लीजिए पहले। ना ठीक है। अब हम ये नीचे वाली लेयर को, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में जाएंगे, लोड सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन दबाएंगे। फिर लासो टूल लेकर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट यूनिवर्स करेंगे। फिर हम इस लेयर को, जो पिक्चर है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे, जिससे ये बाहर का एरिया इसका डिलीट हो जाएगा और ये फेदर में दिखेगा। अब हम इस लेयर को, जो हम ये दूसरी लेयर बनाए थे, ये शेप कॉपी, इसे ऊपर ले आते हैं। ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी के सहायता से, ताकि ये अच्छा दिखे। थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट लीजिए। अब हम यहाँ पर एक फोटो और लगाएंगे। इस फोटो को चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल बी से यहाँ पर लाकर बड़ा करते हैं और सिर्फ कंट्रोल अल्ट जी दबाएंगे, ब्रश टूल लेकर फिर इसे भारेंगे।
अब हम यहाँ से इस स्टार को लेकर आएंगे, यहाँ से सेट करेंगे, ऐसा लगाएंगे ताकि ये अच्छा दिखे। इसकी एक और कॉपी करेंगे, इसकी 2-4 कॉपी करके हम इसे लगाएंगे। अब हम कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V और इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल V, फिर अल्ट कंट्रोल G करके इसके अंदर हम इसे पहुंचा देंगे। इसे बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल T की सहायता से। अब इस गोले पर भी हमको एक फोटो लगानी है, तो हम इस फोटो को लगा लेंगे। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W सेलेक्ट करके कंट्रोल V और कंट्रोल अल्ट G करके इसे प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल T करेंगे, फिर आप शिफ्ट कंट्रोल T दबाएंगे तो हमने जो पिछले लेयर इस पर जितनी छोटी फोटो करी थी उतनी ही छोटी ये भी हो जाएगी। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम हेडिंग और ड्रीम को उठाकर लेकर आएंगे और यहाँ पर इसे रखेंगे। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब इसे और अच्छा लुक देने के लिए हम एक बैकग्राउंड लेकर आएंगे। इसी बैकग्राउंड को फिर से ले लेते हैं। फिर से हम इतना भाग को सिलेक्ट करके इसे मूव करके यहाँ पे ले आते हैं, हॉरिजॉन्टल करके इसे बड़ा करते हैं और फिल्टर में जाकर ब्लर में गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं और इसे पीछे ले चलते हैं। अब हम इसे ओवरले करते हैं। देखिए एक प्यारा सा लुक आ गया इस पर। इसी को हम यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, हम ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल N से एक न्यू लेयर बनाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। हम इसे बड़ा करेंगे। इसी तरह इसे कंट्रोल T की सहायता से घुमा लेंगे और एक आध जगह और लगाएंगे ताकि ये अच्छा सा कलर जैसा दिखे। देखिए आप अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे। कंट्रोल J करके और अच्छा इसको दिखाएंगे, बड़ा करेंगे। इसी प्रकार हम इसे कॉपी करके यहाँ पे ला कर रखेंगे, आध जगह और लगा लेंगे जिससे ये अच्छा दिखे। इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर चूज करेंगे। B बटन दबाकर हम इसे हल्का हल्का ब्लैक करेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं हल्का हल्का और इसे ओवरले कर लेंगे। कंट्रोल J दबाएंगे और इसे सॉफ्ट लाइट करेंगे, सॉफ्ट लाइट में रहने देंगे। इसमें कुछ करेक्शन बचे हैं, जैसे हम पीछे वाले को स्ट्रोक दे देते हैं, इस लेयर को स्ट्रोक दे देते हैं, इसे भी हम स्ट्रोक दे देते हैं 4, इसे भी हम स्ट्रोक दे देते हैं।
ये देखिए अब यह एक अच्छा सा वेस्टर्न लुक का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप कई प्रकार के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये 14 नंबर वाली जो लेयर है इस वाइट लेयर को ओवरलैप कर रही है, जिससे यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसे थोड़ा डिलीट कर देंगे। लेयर को सिलेक्ट करेंगे और हल्का हल्का डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी इसे डिलीट करेंगे। दोनों लेयर को करके हल्का हल्का डिलीट कर दीजिए। यहाँ से भी इसे छोटा कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। यहाँ से भी सिलेक्ट करके ये 14 नंबर है, लेयर को डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स इसके बाद हम एक अच्छा सा ग्रेडियंट इस पर और अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम ग्रेडियंट टूल पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और एक येलो कलर चूज कर लेंगे, ये कलर, और सेकंड वाले में हम रेड कलर चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ड्रैग करके छोड़ देंगे। ड्रैग होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। हम फिर लेयर में जाकर इसे ओवरले कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। देखिए कितना फर्क पड़ता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये ऐसा दिख रहा है। चालू करने पर ऐसा दिख, थोड़ी सी ओपेसिटी और बढ़ा लेते हैं। अब ये और अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी रख के देखते हैं कैसा आता है। कलर में ओपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। कलर से अच्छा ये ओवरले में ही लग रहा है। स्क्रीन में देखते हैं, स्क्रीन अच्छा नहीं लग रहा, ओवरले ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी ओपेसिटी इतना रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए